जी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आप इंडिया में इस वक्त देख रहे हैं और इंडिया के हर मैच के साथ आपको ये लगता है कि इंडिया की जो टीम है और जिन लोगों ने जितने भी जो उनके सेलेक्टर्स हैं उन्होंने जिस तरीके से इस टीम को बनाया ग्रेट, और हर कोई अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। लेकिन अगर एक वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन उनके साथ अफ़गानिस्तान की टीम ने और नीदरलैंड की टीम ने अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया है क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर, बहुत अच्छी बात है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से एक चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि यस दे आर हेयर टू प्ले। लेकिन हमारी जो अपनी पाकिस्तान की टीम है उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये चीज़ नहीं लग रही होती कि दे आर हेयर टू विन। सो उनके लिए भी अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक पाकिस्तान के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बेस्ट ट्रेनर हैं मैक्स बाबरी साहब, उनको अपने साथ लेके गए हुए हैं। लेकिन आई बिलीव कि शायद मैक्स बाबरी साहब का भी जो जादू है वो पाकिस्तान की टीम के ऊपर नहीं चल रहा, क्योंकि उनको लगता है कि जी ये किसी और की बात की जा रही है। लेकिन जब प्लेयर्स टीम ग्राउंड में उतरती है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से और जेस्चर से अंदाज़ा होना चाहिए दैट दे आर देयर टू विन। लेकिन वो चीज़ नहीं समझ आ रही होती, आंखों में डर है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी वो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। सो उसको कैसे कॉन्फिडेंट किया जाए ये इम्पॉर्टेंट है। और वही बात सब लोग HR में जो एक मोटो है या HR की एक लाइन है ह्यूमन रिसोर्स की, वो इम्पॉर्टेंट है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो अगर हमने एक भी इंसान पूरी टीम के अंदर अगर वो राइट नहीं है, उसी तरह फिट नहीं बैठ रहा, तो इसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमने ऐसी 2 नंबरी कर दी है, इसका खमियाजा पूरी की पूरी टीम भुगतती है। वो क्या है कि जी अगर आप एक मुक्का बना के ऐसे मारते हैं तो ये मुक्का पूरा का पूरा एक ही तरफ लगना चाहिए। अगर एक उंगली इस तरह हुई हुई है तो उस उंगली को दर्द होगा और उस उंगली की वजह से आपका जो इम्पैक्ट है वो क्रिएट नहीं होता। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम का भी वही हाल है कि आपका वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा किसी भी मोटिवेशन के साथ। लोगों ने बात की कि तनख्वाहें नहीं मिल रही, उन्होंने बात की कि जी फलां चीज़ हो रही है, कोई एक एजेंसी है जिसके अंदर बाकी तमाम प्लेयर्स आ जाते हैं, उनको दिखाया जाता है, उनको बताया जाता है, मतलब व्हाट एवर। देखें एक पर्पस होता है आपका, वो ये है जस्ट टू विन। आप वहाँ पे जाते हैं, वो यही कहा जाता है कि जी जो भी है यू नीड टू फाइट लाइक अ चैम्पियन। सो आपका वो जो फाइटिंग लाइक अ चैम्पियंस है वो नहीं नज़र आ रहा। अगर वो फाइट नज़र आ रही होती तो फिर भी हम ये कहते कि हाँ यार चलो, जिस तरह साउथ अफ्रीका का मैच था उसमें हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा खेला, ठीक है वो हार जीत हो गई, डजंट मैटर। लेकिन आपको अंदाज़ा तो हुआ। तो बाकी के जो पिछले मैचेस थे वो यही था कि शायद अवेयरनेस नहीं थी या मोटिवेशन नहीं थी या दिल नहीं चाह रहा था क्या करने को या क्या कर रहे हैं। देखें अगर आपने दुनिया में किसी को अपना कोई पर्पस बताना भी है तो कम से कम वो जीत के तो आए ताकि दुनिया को बता सकें कि जी हमने कुछ नहीं किया, हमने ये चाहते थे, ये अब आप हमारे जो भी हमारे मामलात हैं उनको ठीक कर दें। पाकिस्तान के अंदर अगर आप उनकी ये देखें क्रिकेट हिस्ट्री तो आप देखेंगे कि जी पूरी दुनिया की क्रिकेट टीम्स जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रही थी। अब लेकिन फिर भी 2009 का वर्ल्ड कप जो T20 था वो पाकिस्तान ने जीता, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती और दुनिया को ये बताया कि वी आर द बेस्ट क्रिकेटिंग नेशन इन द वर्ल्ड। तो इसी तरह ही बाबर आजम साहब को भी ये वाली बात सिर्फ समझ आनी चाहिए कि उनको टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो अगर इकट्ठे मिल के आप ये चीज़ इकट्ठे खेलेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे तो इट इज़ नॉट अबाउट एनी इंडिविजुअल, इट्स अबाउट पाकिस्तान। खुदा का वास्ता है आपने पाकिस्तान वापस आना है और जब वापस आएंगे तो फिर वो उस प्राइड से वापस नहीं आ रहे होते। लोग कह रहे होते हैं कि जी अभी न्यूजीलैंड ये करेगा, अफ़गानिस्तान यहाँ से हार जाएगा। वो हम दूसरों के ऊपर क्यों डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम अपने ऊपर क्यों यकीन नहीं रखते कि हम ही मिल के पाकिस्तान को ये वर्ल्ड कप जिताएंगे। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इस बार का वर्ल्ड कप तो गया, लेकिन अगली दफ़ा जो आपके सेलेक्टर्स हैं अगर वो कुछ बहुत से लाखों रुपए कमा रहे हैं इंज़माम भाई, तो मेरा ख्याल है कि आपको डिलीवर भी करना चाहिए। और अगर PCB के चेयरमैन क्रिकेट खेलने वाले हो जाए तो वो ज़्यादा आई बिलीव ज़्यादा अच्छा है,
کیونکہ وہ کہتے ہیں اف یو وانٹ ٹو چینج دا سسٹم یو شوڈ بی ان دا سسٹم ٹو چینج اٹ. ایک کرکٹر کو زیادہ اچھے طریقے سے اندازہ ہوگا کہ ٹیم میں کس طریقے سے پالیٹکس چلتی ہے, کس طرح سے لوگ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں, ان کو ایز اے ٹیم کس طرح سے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. تو وہ ایک اسپورٹس مین ہی بتا سکتا ہے, کوئی جرنلسٹ نہیں بتا سکتا, کوئی ایک انٹرپرینیور نہیں بتا سکتا. سو اٹ از اباؤٹ, جب اسپورٹس ہے تو وہ اسپورٹس کے ساتھ ہی چلنا چاہیے. اور جو پی آر ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی, اگر اس پی آر کو بھی آپ ٹھیک کر لیں تو آئی تھنک کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. دیر آٹ ٹو بی ون اسپوکس پرسن آف دا ٹیم, تو انہی کو ہی بولنا چاہیے, تو وہ چیز زیادہ اچھی ہو جائے گی. آئی بلیو سو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ گونگے دی رمز نو گونگا جانے. آپ کو جو ان کو بہتر اندازہ ہوگا کہ آپ کس طریقے سے اس پروٹوکول کو لے کے چلتے ہیں. لیکن میرے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج آپ کو یہ بتانی چاہیے دیٹ یو آر ہیئر ٹو ون. اگر آپ نہیں جیت رہے تو کیا سیکھ رہے ہیں, وہ امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ سیکھ بھی نہیں رہے اور اگلے میچ میں بھی وہی غلطیاں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل ہی نہیں ہے کہ آپ جیتے. تو اس لیے پلیز اپنے اندر سے وہ خوف نکال دیں, کیونکہ وہ یہی ہم کہتے ہیں یا ہم جیتتے ہیں یا ہم سیکھتے ہیں. تو 4 میچز ہار چکے ہیں, آپ نے بہت سیکھ لیا ہے, تو اگلے 3 میچز, اگلے 2 میچز جیتیں تاکہ ایک اچھے طریقے سے آپ اس ورلڈ کپ کا اختتام کریں. اور جب پاکستان آئے تو اپنی پرابلمس, وہ کہتے ہیں کمیونیکیٹ کرنے سے ٹھیک ہوتی ہیں, تو کمیونیکیٹ اٹ ود دا رائٹ پیپل کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے آنکھ بالکل ٹھیک آئیں گے. ہم صرف کرکٹ ہی رہ گئی ہے جو سپورٹس جس کے اوپر ہم زیادہ سے زیادہ زندگی میں ہم خوش ہوتے ہیں, جو ہمیں خوشیاں دے رہی ہوتی ہے. تو پلیز خدا کا واسطہ اس گیم کو پالیٹکس کا حصہ نہ بنائیں, اور ہمیں وہ خوشیاں کرکٹ کے ذریعے وہ آنے دیں. کیونکہ جہاں پہ ہماری اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ سب کچھ اتنی خراب ہے کہ صرف کرکٹ کا ایک میچ جیتنا وہ ساری کی ساری اکنامک کنڈیشنز بھلا دیتا ہے. تو پاکستان کرکٹ ٹیم خدا کا واسطہ ایک ہو کے کھیلیں اینڈ جسٹ پلے ٹو کانکر ہارٹس. تھینک یو.